तो देखिए आज इस लेक्चर में क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया था और आज सेक्शन बी सॉल्व करेंगे हम। सेक्शन बी क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं। ये पहले से ही मेरे पास लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। एक्चुअली क्या रिकॉर्डिंग किया था मैंने, बीच में रिकॉर्डिंग हट गया था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो इसको दोबारा से नहीं लिखते हैं, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसमें तो क्वेश्चन में दिया है कि टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल दोनों का सेम है, रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो मटेरियल सेम होने का मतलब होता है रजिस्टिविटी सेम है, रेडियस सेम है, और इनकी जो लेंथ है वो 2:3 में आपको दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो है। दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द बैटरी, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें 15 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है बैटरी से। आपको बताना है कि वायर में कितना करंट आएगा। आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R1 R2, लेंथ को L1 L2 मान लेते हैं। अब क्योंकि एरिया दोनों का सेम दिया हुआ है, दोनों को A मान लिया, और मटेरियल सेम होने का मतलब रजिस्टिविटी दोनों की सेम है। दो वायर के अलग अलग डायमेंशन लिख लिए मैंने, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, लेंथ अलग होगी, एरिया सेम है, रजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। अब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रजिस्टिविटी पर, जो कि सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी सेम है, यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ लेंथ पर, क्योंकि ये दोनों फैक्टर तो सेम है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर के। अब जो लेंथ का रेशियो हमें दिया था 2:3, मतलब वही रेशियो किसका होगा, रेजिस्टेंस का भी होगा 2:3, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो रेशियो सेम आ जाएगा। और हमने क्या किया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से कितना करंट आ रहा है, 15 एम्पियर करंट आ रहा है। अब ये करंट जो है दो ब्रांच में डिवाइड होगा। इस ब्रांच में करंट को I1 मान लिया, जिसमें रेजिस्टेंस R1 था, और दूसरी ब्रांच का जो करंट है वो मैंने I2 मान लिया। तो मुझे I1 I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इतना याद रखें कि करंट जिस रेशियो में डिवाइड होता है वो रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में करंट डिवाइड होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो आप सिंपल ये समझो कि रेजिस्टेंस का रेशियो जैसे कि कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो R1:R2 कितना है, 2:3। तो इसको देख के हम क्या निकाल सकते हैं, करंट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो करंट का रेशियो यानी कि I1:I2 कितना होगा, इनको उल्टा कर देना है, 3 आगे कर दो 2 पीछे कर दो, 3:2 में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इन द रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल। तो वैसे आप लिखें तो 1/2 रेशियो 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व करोगे तो वही आएगा 3:2। I1 I2 का रेशियो मिल जाएगा मुझे 3:2। अब जब रेशियो मिल गया तो करंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको I1 करंट निकालना है, तो I1 वाला पार्ट कितना है, देखो 3, तो 3 को ऊपर रख लिया और टोटल नीचे रखते हैं, 3 + 2 5 नीचे रख लेना, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसको डिवाइड करना है। डिवाइड कितना करंट करना है, 15 एम्पियर, तो मल्टीप्लाई कर दिया 15 एम्पियर से। चलो सिंप्लीफाई कर लो तो 9 एम्पियर करंट मिल जाएगा I1। फिर I2 फाइंड कर लेते हैं। तो I2 कैसे फाइंड करें, तो I2 फाइंड करने के लिए I2 का देखो 1-2 तरीके हैं। टोटल करंट 15 एम्पियर था, अब इस ब्रांच में कितना गया है, 9 एम्पियर, तो 15 में से 9 माइनस कर दो, तो जो 6 आएगा वो इस ब्रांच का होगा। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर एक तरीका है कि आप रेशियो से निकाल लो। I2 का रेशियो कितना है 2, तो 2 को ऊपर रख लेना, और दोनों का जो सम है 3 + 2 5 को नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टोटल से। टोटल करंट 15, 5 से डिवाइड किया, 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 एम्पियर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको याद यही रखना था कि रेजिस्टेंस का रेशियो जो है 2:3 है, तो करंट का रेशियो क्या होता है, इनका उल्टा करते हैं, 3:2 होता है। तो बस इससे ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो, इसका मैंने एक पार्ट सॉल्व कर लिया था, सेकंड पार्ट को कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये दिया है 3 आइडियल सेल कनेक्ट हैं, V एंड 2V, और किससे कनेक्ट है ये, एक रजिस्टर R है, कैपेसिटर C है, और एक और रेजिस्टेंस 2R दे रखा है। ये सब तरीके से कनेक्शन है, लेकिन एक वर्ड लिखा है स्टडी स्टेट, इन दी स्टडी स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि स्टडी स्टेट का मतलब है कि जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली चार्ज हो गया है, और जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा,
वैसे भी हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो एसी पर काम करता है, एसी को अलाउ करता है, डीसी को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, कैपेसिटर डीसी को अलाउ नहीं करता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब ये चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम पर इसमें करंट फ्लो हो सकता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन में। लेकिन जब कंप्लीटली चार्ज होता है तो फिर इसमें डीसी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फिर क्या करें इसका मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा है स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये बात समझनी थी हमें। फिर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा, इस ब्रांच में करंट फाइंड कर लो आप। तो करंट कैसे निकालेंगे, केवीएल लगा देना, किरचॉफ से वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो करंट मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो बैटरी है इससे आई करंट निकल रहा है, तो वो आई करंट यहाँ से घूमते घूमते आगे जाएगा। अब इस ब्रांच में तो कोई करंट जाना नहीं है, पूरा पूरा करंट का निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आई करंट जो है आउटर सर्किट में फ्लो होगा। मुझे इस आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लेते हैं। तो क्या लगा देंगे, केवीएल। कहाँ लगाएंगे, ए बी सी डी ए लूप में लगा दिया मैंने, ए बी सी डी ए, इसमें लगा दो केवीएल। चलो केवीएल लगा देते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करें, ए से ही कर लेते हैं। कौन सी डायरेक्शन में चलें, बी की डायरेक्शन में चलते हैं। तो मैंने ये डायरेक्शन मान ली, समीशन बी इक्वल टू 0। अब रूल ये है कि अगर आप बैटरी के प्लस से बाहर निकलोगे पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, तो हम प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो 2 भी पॉजिटिव आ जाएगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कि रेजिस्टेंस में अगर आप करंट के साथ चल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू आई आर नेगेटिव लेना है, और करंट के अपोजिट चलें तो फिर पॉजिटिव लेंगे। अभी तो हम साथ में चल रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो इसको कैसा लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। तो लगा दो v इक्वल टू आई आर। करंट I है, रेजिस्टेंस 2R है, तो I इंटू 2R यानी कि 2RI, ये हो गया। फिर और आगे चलते हैं, अभी भी देखो करंट के साथ चल रहे हैं, तो ये वाला ड्रॉप भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस का I इंटू आर लिख लेना, v इक्वल टू आई आर से माइनस आई आर। तो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम करंट के साथ चल रहे हैं। फिर यहाँ देखो बैटरी के माइनस से बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस से बाहर निकलेंगे तो ये भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस का भी ले लो। घूमते घूमते वापस ए पर आ गए अपन, इधर तो जाना नहीं है तो ए पर आ गए। तो मतलब इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 0। समीशन v इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 2v में से v चला गया, v बचेगा। अब माइनस का 2ir माइनस का ir, माइनस के नंबर ऐड होंगे, आंसर आएगा माइनस का 3ir। इसको उधर भेज दो, प्लस का 3ir हो जाएगा। i की वैल्यू निकाल लो, 3r को डिवाइड भेज देना, i इक्वल टू v अपॉन r आ गया। चलिए आधा काम तो हो गया, हमने करंट फाइंड कर लिया। अब क्या करें, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। देखो P और Q के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, P से Q की तरफ जाना है। अब P से Q की तरफ जाने के देखो 3 रास्ते दिख रहे हैं, आपको भी 3 दिख रहे होंगे। आपको P से Q जाना है तो आप AB के रास्ते पे जा सकते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं कैपेसिटर वाले रास्ते से, या फिर आप DC के रास्ते पे जा सकते हैं। रास्ता कोई सा भी हो आंसर सेम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब 3 में से आप कोई सा भी एक डिसाइड कर लेना किस रास्ते से आपको जाना है। तो मैं जाऊंगा AB के रास्ते से, और आप चाहो तो चेक कर लेना आंसर, आप DC के रास्ते से चले जाना, आंसर सेम आएगा। तो ऐसे काम करते रहा करो। हम A से B के रास्ते पे चलते हैं। जब हम इस रास्ते पे जाएंगे, ध्यान रखिए हम चलना स्टार्ट P से कर रहे हैं, तो P इनिशियल है और हम जा कर रहे हैं Q पर, तो Q फाइनल है। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, यही तरीका होता है। तो ये P पॉइंट हमारे लिए क्या था, इनिशियल, और Q हमारे लिए क्या है, फाइनल। तो हमने क्या किया, VQ माइनस VP कर दिया, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। चलिए फिर चलना स्टार्ट करते हैं। चलो A से चलते हैं, आगे बढ़ो। P से इधर आएंगे A तरफ। अब देखो प्लस से बाहर निकल रहे हैं, कैसा लेंगे, प्लस का लेंगे, तो प्लस का 2v। करंट के साथ चल रहे हैं, फिर से करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो माइनस का ले लो, तो माइनस का 2ir आ जाएगा ये। और पहुंच गए, चलिए पहुंच गए Q पर, ठीक है। तो VQ माइनस VP यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब एक काम करना है, इसमें I की वैल्यू रखना। जो हमने इतनी मेहनत से I की वैल्यू फाइंड की है वो क्यों की थी, क्योंकि हमें इसमें रखना था, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, तो रख दो इसमें V/3R I की जगह पर, ये रख दिया V/3R। 2R को ऐसे ही लिख दिया, I की जगह रख दिया V/3R, R से R कट गया, ये बचा 2V/3।
7th क्लास का मैथ है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 यानी कि 6, 1 इंटू 2 ये कर लेना, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके पास 4v अपॉन 3। ये आ जाएगा आपका वी क्यू माइनस वीपी, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो है माइनस का आ जाए, तो माइनस का आ जाए तो डरना मत। इसका मतलब ये है कि आपका देखो अभी प्लस का आ रहा है, तो प्लस का आने का मतलब ये होता है कि आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वी क्यू ग्रेटर है वीपी से। अगर कभी माइनस का आंसर आए तो समझ जाना कि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो बी क्यू लेस देन हो जाएगा बीपी से, और माइनस को इधर भेज दोगे तो ये बीपी प्लस का बन जाएगा, बी क्यू माइनस का बन जाएगा। तो बीपी माइनस बी क्यू मतलब बड़े में से छोटा, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, और पॉजिटिव आंसर का मतलब होता है कि आप बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी। अब हमें सी पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी। चलो फाइंड कर लेते हैं। अब सी की बोल रहा है क्वेश्चन, तो आपको सी के रास्ते पे जाना पड़ेगा। चलते हैं सी के रास्ते से। याद रखिएगा कि P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है। अब चाहे A के रास्ते पे जाओ, चाहे D के रास्ते पे जाओ, या डायरेक्ट C के रास्ते पे जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जो अभी आया था वही आएगा। क्या आया था, 4v अपॉन 3। पोटेंशियल डिफरेंस तो यही रहने वाला है। तो मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये I की वैल्यू तो हमारे पास आ गई थी, तो मैं इसको एरेज कर देता हूं और ये निकाल लेता हूं। सेकंड पार्ट को यहां सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहां सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें किस रास्ते पे जाना है, कैपेसिटर वाले रास्ते से। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल वी कितना आया था हमारे पास, 4v अपॉन 3। इसी को आगे बढ़ा लेता हूं मैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास मिल गया था, और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या था, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस रास्ते पे चलें तो प्लस से क्यू की तरफ जाएंगे, तो प्लस से बाहर निकलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस का v ले लेते हैं, और प्लस अब यहाँ का जो डिफरेंस है उसको मैं VC मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, VC। इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 4v अपॉन 3। देख लें, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को ऐड किया तो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो VC फाइंड करना है, तो V को उधर भेज देना। तो उधर क्या था, 4v अपॉन 3, और v जाके क्या बन जाएगा, माइनस का v। सॉल्व कर लो, एलसीएम लेकर आंसर आ जाएगा। चलिए 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 का इधर कर देना, तो ये हो गया 4v, और 3 का इधर कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 3v, और 4v में से 3v माइनस कर लेना, तो ये कितना बचेगा, v अपॉन 3। तो ये आ जाएगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर VC। कैपेसिटर C में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लिया, कितना आया, v अपॉन 3। तो देख लें एक बार। तो जो भी क्वेश्चन अपन देखेंगे उसको पहले आप सॉल्व कर लें। अगर प्रॉब्लम आए तो आप लेक्चर देख सकते हैं, खुद से ट्राई करें, ज्यादा बेटर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है पता नहीं क्या है, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको मैं समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। देखो ये कहना चाह रहा है कि इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 6 डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व एट सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो 6 डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है ये। तो आप एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 6 डार्क। तो 6 डार्क के लिए अगर मैं बात करूं, आपको पाथ डिफरेंस तो पता ही होगा। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है 6 डार्क के लिए, कोई सा भी डार्क निकालना हो YDAC में, YDAC में कोई सा भी डार्क अगर आपको निकालना है
तो डार्क के लिए जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2n - 1 λ/2। तो ऐसा है तो फिर 6 डार्क का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ रख दो 6 × 2 12, 12 - 1 कितना हो गया 11, यानी ये आएगा आपका 11 λ/2। ठीक है, तो यही आ रहा था, कोई समस्या नहीं थी। बट हुआ क्या, एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज नाउ introduced in the path of one of the two refracting wave to increase its phase y 2 pi n - 1 t upon lambda। मतलब कुछ नहीं ये कहना चाह रहा है, जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर जाता है और उसके रास्ते में अगर आप कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख देंगे तो क्या होता है कि रिफ्रैक्शन वगैरह होगा, इसकी वजह से उसमें एक फेज डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, फेज डिफरेंस आता है। तो ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे किया गया तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो उसमें लिखा है कि इंक्रीज इट्स फेस बाय, यानी कितना फेस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब चेंज हुआ, बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो इंक्रीज निकल आएगा। तो आपको ये फेस डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, फेस डिफरेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में ये फालतू इतना कुछ नहीं पढ़ना है, मैं समझ गया क्या है कि ये फेस डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसको लिख दो 2 पाई, सॉरी पाथ डिफरेंस नहीं है, फेस डिफरेंस है। फेस डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो फेस डिफरेंस दिया है 2 पाई n - 1 t अपॉन लैम्डा। क्वेश्चन में दिया है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, t थिकनेस है। ठीक है, तो ये सब आपको बताने के लिए था, लैम्डा अपन जानते ही हैं। तो आपको फेस डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, किस वजह से आया था, इस वजह से आया था क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट कोई मीडियम रखते हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से फेस डिफरेंस आता है। क्वेश्चन में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा करने से होता यह है कि द पैटर्न इज शिफ्टेड एंड पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, और जिस जगह पर आपको 6 डार्क मिल रहा था वहां पर अब क्या मिलेगा, 8th ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व। तो उस जगह पर क्या मिलेगा, अब 8th नंबर की ब्राइट फ्रिंज मिलने लगेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर देख लेते हैं, देखो 8th ब्राइट क्या मिल रहा है अपन को, 8th ब्राइट मिल रहा है उसी जगह पर। तो 8th ब्राइट अगर मिल रहा है तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पे देखो मैं लिख देता हूं कि ब्राइट में क्या होता है, डार्क का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो ब्राइट हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो ब्राइट के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है। आपको क्या चाहिए, 8th ब्राइट का चाहिए, तो n की वैल्यू 8 रख लो। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8 लैम्डा। ये आएगा किसके लिए, 8th ब्राइट के लिए। ठीक है, ओके। तो हमने देखो यहां पर ये फाइंड कर लिया, 6 डार्क में इतना आ रहा था और 8th डार्क में इतना आ रहा है। अब यहां पर फेस में जो डिफरेंस आया वो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूं। फेस डिफरेंस का कोई फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल। तो यहां पे यूज करेंगे अपन। तो फेस डिफरेंस पाई जो आपको दे रखा है, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ये आपको दिया था 2 पाई n - 1 t अपॉन लैम्डा। और फिजिक्स में कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फेस डिफरेंस का फॉर्मूला होता है k डेल x, लिख दो। बाकी बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। तो 2 पाई n - 1 t अपॉन लैम्डा। k का मतलब होता है एंगुलर वेव नंबर, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दो, फॉर्मूला है इसका। चलिए और आगे इसको कॉपी कर लेते हैं। तो n - 1 t अपॉन लैम्डा। मैं पूरा क्वेश्चन जो है पाथ डिफरेंस में चलाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, तो आपको मिल जाएगा फेस डिफरेंस मिल जाएगा कि दोनों में फेस डिफरेंस कितना है। ये फेस डिफरेंस आएगा n - 1 t के इक्वल आएगा। ठीक है, बस एक आध स्टेप और है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो फेस डिफरेंस इनके जो गिवन था, इनने फेस डिफरेंस दिया हुआ था, मैंने फेस डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया k डेल x। यहां से मैंने पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया, और पाथ डिफरेंस अगर मैं निकालूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर 8th ब्राइट के लिए कितना होता है, 8 लैम्डा होता है, 6 डार्क के लिए होता है ये, और दोनों एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है दोनों में, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं।
ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े में छोटा माइनस कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां पे अपन लिख देते हैं 8 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा बाई 2 और इक्वल टू में क्या चल रहा है, n माइनस 1t। ये लाइन थी समझने लायक, और कुछ नहीं है इसमें। 6 डार्क का हमने निकाल लिया, 8th ब्राइट का निकाल लिया, दोनों में डिफरेंस हमने निकाला कैसे, 8 लैम्डा में से कितना माइनस कर दिया, 11 लैम्डा बाई 2 माइनस कर दिया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ था डिफरेंस। तो क्वेश्चन में तो फेज डिफरेंस था, मैंने उसी से हमने क्या फाइंड किया, पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में जो गिवन पाथ डिफरेंस था वो किसके बराबर रख दिया, यहां से जो हमने फाइंड किया उसके बराबर रख दिया। अब कुछ नहीं है, इसको आगे सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और यहां पर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 8 लैम्डा माइनस, ये वाली स्टेप कॉपी कर लेते हैं। तो 8 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1 t। चलिए नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, आपको 7th क्लास का मैथ है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 16 लैम्डा, इधर करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 लैम्डा इक्वल टू n माइनस 1 t। 16 लैम्डा में से माइनस कर दो 11 लैम्डा, कितने बचे, ये बचेंगे आपके 5 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1 t। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड रिलेशन ऑफ थिकनेस t, थिकनेस t का रिलेशन बताना है किसके साथ, इन टर्म्स ऑफ n एंड लैम्डा, यानी t फाइंड करना है। तो t फाइंड करना है, इसको डिवाइड में भेज दो तो आपको t मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 लैम्डा अपॉन, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ये आ जाएगा देखो थिकनेस। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर ले। इसको हटा देते हैं, ये आपको पिछली स्लाइड पर मिल जाएगा, डबल डबल में कंफ्यूजन होगा अगर आप पूरा स्लाइड देखते हैं, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। देख लें एक बार, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये हुआ कंप्लीट, ये पिछला स्लाइड है इसका, इस तरीके से कर लेना। 19 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कॉनकेव लेंस A एंड B, ईच ऑफ फोकल लेंथ आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, आर अरेंज कोएक्सियली 16 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर है, as on the figure. An object P is placed at distance 4 सेंटीमीटर from A। चलो तो यहां पर ये बना लेता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U, और दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो क्वेश्चन में हमें दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं कि U हमारे पास कितना है, P इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो ये लेफ्ट में है तो आप इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर, चलो माइनस का 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ को f मानते हैं, और कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो माइनस का 8 सेंटीमीटर। चलिए अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, लेंस A के लिए देख रहे हैं, तो यहां पे लिख देते हैं अपन लेंस A के लिए हम देख रहे हैं। लेंस A के लिए U, अच्छा V निकाल लें। चलो पहले V फाइंड करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो पूरा क्वेश्चन तो बाद में पढ़ लेंगे, मैं तो क्या है सिंपल अप्लाई करते जा रहा हूं, जितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसका लिखते जाओ, उसको अप्लाई करते जाओ। एक साथ पूरा पढ़ेंगे, आधा इधर का ध्यान रहेगा तो पिक्सअप हो जाती हैं चीजें। अब देखिए क्या करें इसमें, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू रख दो,
चलो फोकल लेंथ कितना है -8, 1/v माइनस 1/u कितना है -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा आप कर लेना, तो यहाँ पे फिर बाद में स्लाइड देखेंगे समझ में नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस कर लेना इसको, फिर इसको इधर भेज देना तो माइनस का हो जाएगा फिर से, तो 1/v बचेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 1/8 पहले से ही था, ये पहले प्लस का हुआ, उधर जाके फिर से माइनस का हो गया 1/4। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1/v इक्वल टू, अब यहाँ पर LCM 8 आ जाएगा, फिर 8 से डिवाइड करना, 8 1 टाइम में जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 4 से 8 जाएगा 2 टाइम में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो 1/v इक्वल टू -2 - 1 हो गया -3/8, और यहाँ पर LCM सॉरी रेसिप्रोकल करेंगे बोथ दी साइड, रेसिप्रोकल कर लेना तो यह आ जाएगा आपका v इक्वल टू -8/3। चलिए v फाइंड हो गया। तो लेंस A जो है उसकी इमेज डिस्टेंस माइनस में आ रही है, मतलब उसने इमेज कहाँ बनाई है, लेफ्ट साइड में बना रखा है, ठीक है, तो उसका इमेज इस तरफ बनेगा, इस तरफ इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में, क्योंकि माइनस में आने का मतलब होता है कि लेफ्ट में इमेज बन रही है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता फिर इमेज इस तरफ बनती, ठीक है। लेकिन ये जो इमेज बनेगा ना वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये जो है ये क्या होगा, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका इमेज इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड लेंस में अप्लाई करेंगे फॉर लेंस बी, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं और अब लेंस बी के लिए सॉल्व करते हैं। चलो लेंस बी के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेंस बी। लेंस बी में भी आपको यही फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है ये देखना है, फोकल लेंथ तो दोनों का सेम है ही। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखिए लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक 16 तो पहले से ही है, और 16 के बाद ये जो है v इसको ऐड कर लेना, तो ये आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस बी। तो हालांकि नेगेटिव तो आएगा, लेकिन कितना डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, 16 प्लस ये वाला कितना है 8/3। मैं आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैंने माइनस पहले ही बाहर लगा रखा है, दोनों नेगेटिव आएंगे। इसको सॉल्व करके u फाइंड कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर LCM 3 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा आपका 48, और नीचे 1 मानेंगे इसका इधर करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 56/3 सेंटीमीटर u मिल गया। अच्छा f तो पहले से ही था, कितना है, ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये आपका माइनस का 8 सेंटीमीटर पहले से ही दिया हुआ है। फिर तो यूज करेंगे हम लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए रख दो वैल्यू, तो 1/f कितना रखेंगे हम, माइनस का 8, ये v हमें फाइंड करना है, और u को हम फिर से रखेंगे माइनस का 56/3, माइनस का 56/3, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और नंबर उधर जाके फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं सिंपल लिख देता हूं यहां पर तो ये लिख देते हैं अपन 1/v इक्वल टू, इसको हटा दें, v की वैल्यू पहले ही रख ली अपन ने, तो 1/v इक्वल टू, ये था पहले से ही माइनस का 1/8, ये नंबर प्लस हो जाएगा उधर जाके फिर माइनस का हो जाएगा, और ये 3 को मैं ऊपर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 3/56। अब यहाँ फिर LCM ले लेते हैं दोनों का,
LCM आएगा 56, डिवाइड कर देना। चलिए 7 टाइम में जा रहा है, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7, ये 1 टाइम में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, और इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/v इक्वल टू -10/56। रेसिप्रोकल बोथ दी साइड कर लेना, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 56/10। ओके, और इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो माइनस का 5.6 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है, ये जो फाइनल इमेज बनेगा वो किस तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, तो ये फाइनल इमेज बन रहा है लेफ्ट साइड में। बताना था फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज, तो पोजीशन यानी कि v फाइंड कर लिया, नेचर ऑफ द फाइनल इमेज, चलिए नेचर निकाल लेते हैं। तो नेचर में भी अगर आप देखें तो फाइनल इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। यहां पर मैग्निफिकेशन जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं मैग्निफिकेशन, बाकी लेफ्ट साइड में बन रही है, और आप मैग्निफिकेशन से करना चाहें तो उससे कर लें। लेंस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, v/u। चलो मैग्निफिकेशन भी सिखा देता हूं, मैग्निफिकेशन कितना होता है, v/u, इससे करवाते हैं। v की वैल्यू रखो माइनस का 5.6, और u जो है इस केस में, चलिए u रख लेना, तो u कितना था हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर देखें तो इनिशियल देखना है अपन को, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल में ऑब्जेक्ट कितना था हमारे पास, 4 सेंटीमीटर पे था। चलिए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, चलिए इसको रख लें। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो आपको ये माइनस का लेना है। चलिए इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना, चलिए माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। चलिए 4 से डिवाइड कर दो इसको, चलिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो मैग्निफिकेशन माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस का आपको मिल जाएगा 1.4। मैग्निफिकेशन के बारे में बता देता हूं मैं, हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ इतना नहीं है क्वेश्चन सॉल्व हो, हमको सीखना चाहते हैं। तो मैग्निफिकेशन प्लस आने का मतलब क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो यहीं बता देता हूं, ज्यादा अगली स्लाइड पे नहीं जाएंगे। तो याद रखें कि मैग्निफिकेशन, यहां नोट डाल देता हूं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है, अगर साइन देखें, साइन आपको बताता है नेचर। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज कैसी बनेगी, तो यहां पर वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगी, और नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तभी प्लस में आ रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, यह है नेचर, नेचर ऑफ द इमेज। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा आ रही है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसलिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मैग्निफाइड इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी, मैग्निफाइड इमेज होगी। तो ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद क्या है 21। चलिए सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लें और ट्राई करें सॉल्व करने का। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन में गिवन क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें दिया है 400 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस वुज वर्क फंक्शन,
तो वर्क फंक्शन को मैं फाई से डिनोट करता हूं, तो वर्क फंक्शन मुझे दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, जूल में दे रखा है, अच्छी बात है। कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है तो जूल में चेंज करना पड़ता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, सबसे तेज जो चलने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो ठीक है, याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E माइनस फाई। हम मैक्सिमम ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको वो नहीं देखना है। हमारे सिलेबस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो क्या होता है E माइनस फाई। अगर मैक्सिमम नहीं भी लिखोगे तो उसको मैक्सिमम ही माना जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि हमें इस बार स्पीड फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v मान लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा हाफ mv²। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एनर्जी जो है कैसे निकालते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू hf या फिर sc बाई लेमडा। अब लेमडा दिया है तो लेमडा वाला लगा दो, तो एनर्जी इक्वल टू sc बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन यानी कि फाई, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ फाई, बस ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। चलो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, तो यहां पर रख दो। क्या करें, इसको एक काम करते हैं, इधर भेज देंगे, पहले वैल्यू रख लेते हैं 1/2 इंटू, चलिए यहां पे पुट कर दें आप, चलिए ये वैल्यू रख देना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी वैल्यू रख देना। तो मास रख दो 9 इंटू 10⁻⁻31। चलिए मास की वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁻⁻31, 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v² चल रहा है, चलने दो। h यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू रख दो। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 इंटू 10⁻⁻9 माइनस वर्क फंक्शन जो कि जूल में दे रखा है। अगर कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो फिर आप उसको जूल में चेंज कर लेना, ई की जगह ई की वैल्यू रख देना तो सॉल्व चेंज हो जाएगा। तो इसको अभी लिख देते हैं 3 इंटू 10⁻⁻19। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, सारी वैल्यू मैंने रख दी है ना। इनको सॉल्व करेंगे आप, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड में भेजेंगे, 2 मल्टीप्लाई में, फिर रूट निकालेंगे। तो ये सब कुछ कर लेना, और इसको करूंगा मैं तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम कम है हमारे पास। और v का जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2/3 इंटू 10⁶, ये रख देना। तो 2/3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये मिल जाएगी आपको वेलोसिटी यानी कि स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, फॉर्मूला समझा दिया मैंने, वैल्यू पुट करना सिखा दिया, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, तो वो तो मैं आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड आपको दे रखा है 0.7 वोल्ट, और इट ऑपरेट एट दिस पॉइंट बाय कनेक्टिंग द डायोड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। चलिए V वोल्ट की बैटरी है, और रजिस्टर जो है आपको दिया है 1000 ओम का। फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन द करंट ड्रॉन इज 15 मिली एम्पियर। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो पीएन जंक्शन डायोड हम सब ने पढ़ रखा है, तो पीएन जंक्शन डायोड का जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड आपको दिया है 0.7 वोल्ट।
तो मैं इसको V0 से डिनोट कर देता हूं, तो जो आपको दिया है 0.7 वोल्ट। आपको याद रखना है, कभी पूछ भी लेते हैं एमसीक्यू में, तो आप याद रखें थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमें दिया है 0.7 वोल्ट। मतलब यह है कि 0.7 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जो है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होता है, कम होने लगती है। ये इस तरफ कम होने लगेगी और एक टाइम पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। 0 कब होगा, जब आप ये वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। तब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। कौन से बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में, जब तक आप मिनिमम ये वोल्टेज नहीं लगाते हैं। जब हमारा वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा तब इसमें करंट फ्लो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज ऑपरेटेड एट दिस पॉइंट बाय कनेक्टिंग द डायोड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो बैटरी जो है कितना है, V वोल्ट हमने लगा दिया इसमें, ये अप्लाइड वोल्टेज लगा दिया है। और रजिस्टर जो है वो आपको दिया है 1000 ओम का, तो रजिस्टर लिख लेते हैं कितना है, 1000 ओम। 1000 ओम का रजिस्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन करंट ड्रॉन इज 15 मिली एम्पियर। तो और करंट भी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना करंट ड्रॉन किया था, तो 15 मिली एम्पियर। इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 इंटू मिली है मतलब 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, ये करंट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे सिंपल V इक्वल टू IR लगाना है। क्या लगाना है, V इक्वल टू IR। पर याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई कर रहे थे, तो यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका वेस्ट हो गया था। तो जो भी आपको करंट मिल रहा है वो कब मिलना स्टार्ट हुआ है, 0.7 के बाद। तो हम क्या करेंगे, नेट वोल्टेज रख देंगे। तो नेट वोल्टेज कैसे निकालते हैं कि आपने जो अप्लाई किया था वो, उसमें से आपको माइनस कर देना है, कितना माइनस कर देना है, V0। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया। इस पर हम क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। किस पे लगाएंगे, V इक्वल टू IR लगा देंगे नेट वोल्टेज पर। तो नेट वोल्टेज कैसे निकाला कि V वोल्टेज अप्लाई किया था, जबकि आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज पहले से ही दे रखा है, यानी जिसके बाद करंट इंक्रीज होता है। तो V में से पहले ये माइनस कर लो, नेट इफेक्टिव वोल्टेज निकाल लेंगे, उसको इक्वल रख देंगे V इक्वल टू IR से। तो बस ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू रख दो 0.7, करंट की वैल्यू रख लेते हैं 15 इंटू 10 टू दी पावर -3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देते हैं 1000। चलिए, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू, ये इसको उधर भेजेंगे प्लस का बन जाएगा, और 1000 से अपन इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस, और ये आपको मिल जाएगा 0.7। उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा ये। तो इनको ऐड कर देते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा 15.7 वोल्ट। ये वोल्टेज अपन को फाइंड करना था। इसमें सीखने वाली बात यही है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है उससे ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तब करंट फ्लो होता है, और जब भी V इक्वल टू IR आपको लगाना हो तो V हम कौन सा रखेंगे, इफेक्टिव वोल्टेज रखते हैं। तो इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज में से अपन थ्रेशोल्ड वोल्टेज को माइनस कर देते हैं, तो आपको इफेक्टिव वोल्टेज मिल जाता है। और इफेक्टिव वोल्टेज किसके इक्वल होता है, V इक्वल टू IR। तो देखिए इस तरीके से हमने ये जो सेक्शन V था ये कंप्लीट कर लिया। ए पहले ही कंप्लीट हो गया था, और अब देखेंगे अगले लेक्चर में सेक्शन C। सेक्शन C के इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो देखेंगे। अभी हमने इस लेक्चर में ये 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। चलिए ये देखें, ठीक है, फिर इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।